राहुल गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब फल स्वरूप अनुभूति के पश्चात मन भ्रमित और व्यथित हो जाता है, कई शंकाएं आ जाती है, निरंतरता बनी रहती है, फिर नाम का जप का फल का अनुभव कहाँ हुआ? कुछ एहसास होता है और फिर अचानक नहीं, अभी क्षणिक पर नहीं। बूंद देखो, हमारी जन्मों की प्यास उसके चाटने से नहीं बुझेगी, हमको छक के पीना पड़ेगा, इसलिए उठते बैठते चलते फिरते देखो, एक डॉक्टर पर भी विश्वास कर लोगे। हरी नीली पीली दवाएं जब देता है टैबलेट, तो हम कभी संशय नहीं करते कि हरी क्यों है भैया, हरी की जरूरत क्या है, नीली हम नहीं खाएंगे, पीली नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोलते। जो दवा देता है हम खा लेते हैं। तो संत सद्गुरुदेव शास्त्र पर विश्वास करो कि नाम के समान कोई साधन नहीं है। हम कहते हैं हमारा तो प्राण धन जीवन धन राधा नाम है, आपको जो प्रिय हो, राम कृष्ण हरि शिव, जो भी नाम प्रिय हो, आप उस नाम को निरंतर जपो। अगर आपका मंगल ना हो जाए, आपकी कामनाएं पूर्ण ना हो जाए, पर उसके लिए इंतजार करो, जैसे किसान आदमी खेती बो करके फिर इंतजार करता है, वह जगती है फिर उसका सेवन करता है, 4-6 महीने लगते तब फसल तैयार होती है। तो ये तो भागवत की फसल है, इसके लिए इंतजार करो, ये पहले तुम्हारे पापों का नाश करेगी, अनर्थ का नाश करेगी, तब तुम्हारे अंदर आनंद आएगा। तो संशय किस बात का होता है कि पता नहीं फल मिले कि ना मिले, मोह होगा, मतलब ये मेरी केवल मोह है, जस मैं जो विचार कर रहा हूं वही व्यक्त हो रहे हैं सब कुछ। देखो इसको एक विश्वास से आप चलो। संत सद्गुरुदेव का आश्रय क्यों लिया जाता है? उनकी बातों पर विश्वास किया जाता है। अब जैसे आप वृंदावन आए हो, अब वो कह रहे हैं आपको सेवा कुंज निधिवन रंगनाथ जी अमुक अमुक जगह दर्शन कराएंगे, तो आप हर गली के मोड़ पर को कहाँ ले जा रहे हो? अरे पता नहीं। तो वो आदमी फिर कहेगा कि जाओ तुम जहाँ जहाँ ना जाओ। ऐसे ही जब संत तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि तुम नाम जप करो, शमंगल हो जाएगा, कोई संशय नहीं करना, तो मान लो आपको उनकी बात पर अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर भटकना पड़ेगा। आप शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करके देखो। सब आज का सत्संग जो सुना हो, तो आज के सत्संग में श्री तुकाराम जी क्या कह रहे थे? सब साधनों का सार मुझे राम कृष्ण हरि ये गुरुदेव ने दे दिया, नाम दे दिया, इसी से सब कुछ प्राप्त हो गया। बोले जब हमारे गुरुदेव ने कृपा नहीं की, हमें गुरुदेव नहीं मिले थे, तब हमारी साधना से था कि जैसे वो उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मोट से पानी खींचकर, मोट माने गांव में एक चमड़े का बहुत बड़ा थैला जैसा होता था, उससे कुआं से पानी, उसे पुर कहते थे, उसे घसीट के फिर खेतों में सींच। वह बोले दिन भर सींचने पर 10-5 हाथ 100 हाथ सीता था, लेकिन गुरु कृपा और नाम जप बोले गंगा की धारा से जैसे ऐसे कह दो, कुछ मिनट में पूरा खेत उफार में आ गया। बोले तुकाराम जी कहते हैं कि जब गुरु ने मुझे नाम दिया राम कृष्ण हरि, और मैं उनके बताए मार्ग पर चला, तो मैं ऐसे निहाल हो गया जैसे गंगा की धारा से कनेक्शन हो गया। विश्वास करो, बात मानो। बोले अब राधा राधा कहते हैं, पता नहीं इससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई, कोई एक महान गुप्तर रस है ये राधा नाम, आप जप करके देखो। अच्छा ये बताओ, अपने लोगों ने जीवन दिया है, तो क्या हम पार्टी बंदी में जीवन देंगे क्या? क्या हम किसी अंधविश्वास में जीवन देंगे क्या? हम किसी पक्षपात में जीवन देंगे क्या? तुम तो कम से कम गृहस्थ धर्म में जी रहे हो, भोगों को भोग रहे हो, संसार को देख रहे हो, और फिर राधा नाम जपना चाहते हो। हमारा तो जीवन है, अगर धोखा होता तो मैं ऐसे क्यों फंसता? आप विचार करके देखो ना। इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्वाद है जिसको आपने नहीं लिया, तो अब हमारी बात मान लो, तो आपको स्वाद वो मिलने लगेगा। पर बात मान के खाओगे दवा, तभी सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यन विषय का आशा, सद्गुरु के रूपी वैद्य के वचनों रूपी औषधि पर विश्वास कर ले तो बात बन जाए। अब अगर विश्वास ना करोगे तो फिर भटकना पड़ेगा। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वही सुधरे, बात नाथ माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। आप समझो राधा नाम के बल से सब सह रहे हैं, राधा नाम के बल से सब आनंद की अनुभूति हो रही है। राधा नाम हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। आप उसको पकड़ लो तो आप फिर खुद देख लोगे सब कुछ स्वयं हरि जो नाम जप करते हैं वो है राधा लाभ। अब ये की पता नहीं
फल मिलेगा नहीं, थोड़े दिन खाक तो देखो राधा नाम सुधार। समरसी तुम जिस तुम्हें बहला थोड़ा, राधा 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 राधा। अरे यहाँ का पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है, ये ब्रज वृंदावन है यहाँ, तो यहाँ का सर्वस्व राधा राधा राधा। तो जहाँ भी हो राधा राधा रटोगे तो हरि की कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात, अपने कर्म संस्कारों को मिटा पाना बहुत कठिन है। और एक श्लोक राधा सुधा निधि का है कि अनुलिख्या नंता न पित पधान मधुपति महाप्रेमा वित तो परम देयम बम सती तव कम श्री राधे गण नामामृत रसम महीना का समामेश प्रतित दशक मन साम। जिसने बोला राधा 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 तो लाल, जो उसका रजिस्टर ही फाड़ देते हैं जन्म जन्मांतर के। जो हमारे पाप कर्म जमा है ना रजिस्टर और अनु लिख्या कभी दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो राधा नाम जापक है। अनु लिख्या अनंता अनंत अपराध और फिर महान करुणाशल प्रभु। सोचते हैं मेरी प्रिया जू का राधा नाम इस ले लिया, इसको क्या दूं तो माया तो देंगे नहीं, तो आप अपना प्रेम अपनी अधीनता, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसलिए विश्वास करो, महापुरुषों ने जो स्वाद चखा है वो बड़ा दुर्लभ ये समय है, जो अपने बाहरी लोगों को भी राधा नाम राधा रूप राधा महिमा सुनने को मिल रही नहीं। भाई ये गुण विषय वृंदावन का है, बाहर का नहीं, बाहर नहीं कोई जानता इस विषय को। ये तो आज कृपा हुई है कि देश विदेश और पूरा प्रांत सब जान रहे हैं राधा नाम राधा राधा रट रहे। ये लाडली जो कृपा करके ये विस्तार करवाना चाहती थी, इसलिए हुआ नहीं ये रस और यह उपासना और यह रूप, ये यद वृंदावन मात गोचर महो यन श्रुति कम शिरो प्यारो ध्यान कमत न यथु सुकादि नामत ध्यान गम प्रेमामृत माधुरी रसमय यन नित्य कैशो कम तद द्रुप परिवेट में नैनम लोला मानम मम। इसका अर्थ है कि जो रस त्रिभुवन में वेदों में भी नहीं है, वो रस वृंदावन में है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, उस रस समुद्र का सार है श्री प्रियाजू, जो केवल वृंदावन की कृपा से ही देखने में आ सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। यहाँ की रज रानी का सेवन, रा के रसिंग संग और यहाँ के ब्रिजवासन में सामर्थ्य है कि राधा रस की प्राप्ति के लिए लालसा पैदा कर दे और राधा रस की प्राप्ति करा दे। बोले बड़े बड़े महापुरुषों में भी क्षमता नहीं कि हमारी किशोरी जी की महिमा को जान जाए। प्यारो उदम कमत्सु का नाम ध्यान गुरु मयम यन नित्य कैशो कम। बोले जो नित्य किशोरी महारस वर्ष करने वाली, बरसाने वाली लाडली जो है, तद्रूपम परिवेट में नैनम लोला मानम, मेरे नेत्र ललचा रहे कि मैं ऐसी किशोरी जू, ऐसे लाल जू को कब देखूं। ये वृंदावन का रस है, खूब आनंद पूर्वक जपो, बड़ी कृपा है लाडली जू की कि ये रस थोड़ा उफान मारा तो दूर दूर तक छिटका, इसीलिए सब कोई नहीं समझ पाता है। अब जब लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत में तो राधा नाम उच्चारण कर देते, तो सुखदेव जी जानते थे समाधि में हो जाते हो, 7 दिन में परीक्षित का उद्धार करना है। इसीलिए बोले नहीं, बस घुमा करके उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी गोपी है, ऐसी सखी है जिसकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं और उसको लेकर के वो गए हैं अनआराधिता। नम भगवान हरि ईश्वरा, ईश्वर के ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, यह वो गोपी है जिसको लेकर गए भागवत में। इतना संकेत करते कौन श्री लाडली जू पर राधा नहीं बोला, क्योंकि राधा बोलते ही उनकी प्रेम समाधि लग जाती है। 7 दिन में परीक्षित जी का उद्धार करना है, इसलिए एक बार वी राधा लब बोला। हरि राम व्यास जी ने एक पद में लिखा है परम धन राधा नाम आधार। इस पद में लिखा है कि श्री याद श्री सुख प्रकट क्यों नहीं जान, सार को सार परम धन रा, क्योंकि उनकी समाधि लग जाती है। परम धन है, परम है और राधा नाम जप करके स्वयं आप अनुभव करो, राधा 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 रटो और फिर आगे देखो। और यह कोई मतलब छलावा थोड़ी है वृंदावन प्रिया प्रीतम, ये कोई छलावा थोड़ी, कोई छल थोड़ी, कोई कपट थोड़ी है। देखो 2 विभाग हैं, एक है भगवान का राज दरबार जो गीता भागवत वेद महिमा गाते हैं, जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गाते हैं ना, और एक है उनका प्रेम खेल जो राज दरबार वाले भी नहीं जानते, वेद भी नेति नेति कहता है। हमारे प्रभु का जो प्रताप है, रूप है, गुण है, वह है, बल है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, जितनी महिमा, ये सब राज दरबार की है। लेकिन ये जो वृंदावन महल है, ये प्रेम है, उनका प्रेम खेल है। अब जो राजा जरा सा भरे को टेढ़ी कर दे तो प्रांत
के प्राण नष्ट करवा दे। वही राजा जब महल में जाता है और उसकी प्राण प्रिया अगर भरिकुटी टेढ़ी कर दे तो घुटने प हो जाता है। समझ रहे? अब ये बात सबकी समझ में थोड़ी आएगी। वही राजा जो दरबार में बैठता है जब भरिकुटी करता है तो प्रांत के प्रांत नष्ट करवा सकता है। वही जब महल में जाता है और सुनने को मिला क्या बात है, आज वो यहाँ बहुत शांति दिखाई दे रही। बोले महारानी तो मान भवन में है, कदम आगे नहीं बड़े, कदम आगे बढ़। क्या हुआ? क्या मेरे से कोई गलती हो गई? किससे गलती हो गई? क्या हुआ? अब वहां जाके फिर जो प्रेम की वो चर्चा चकी, सब कोई अधिकारी नहीं है। आप इससे थोड़ा हम प्रकट लीला में वर्णन करते हैं। महाराज द चक्रवर्ती सम्राट ऐसे बलशाली कि देव राजेंद्र भी उनकी भुजाओं का सहारा लिया, तभी तो वरदान दिया। वो बड़ा प्रसंग है। लेकिन जेवी महल में प्रवेश करते हैं ककेजी के यह उत्साह सुनाने के लिए कि कल हम प्रातः काल अपने लाडले राम को राज्याभिषेक करेंगे। ये सुनकर कैकी को बहुत प्रसन्नता होगी। देखा तो सब शांत। क्या बात है? बोले महारानी कोपन महाराज की वहां जब गए तो उन्होंने कहा ऐसे मलिन भेष धारण करके कोप भवन में तुम्हें ले देखो, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। कल अपने लाडले राम को मैं राज्याभिषेक दूंगा तो उनका और वो प्रीति का बल देखो, इतना प्रेम का कैद से है। कहते हैं मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करता हूं, आप पढ़ के देख लीजिए। अभी अभी भेजता हूं दूतों को और सुबह ही भरत की वो राजगद्दी दे दूंगा। पर मेरे प्राण प्यारे राम को 14 वर्ष का वनवास ना दे, नहीं तो मैं जी नहीं सकता। अब उस समय की स्थिति को आप विचार किए। वो महाराज चक्रवर्ती है कि जाते ही ये कहा था कि अगर किसी देवता ने अपराध कर दिया तो उसकी भुजा काटने में मैं समर्थ हूं। वही विकल्प तो एक लोकवन तुमको प्रेम की। ये तो महाप्रेम, महाप्रेम मतलब इस वृंदावन के प्रेम को समझने के लिए पहले राज दरबार का परिचय प्राप्त करें। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी और फिर प्रभु से जब अनुराग हो श्री कृष्ण प्राण प्यारे लगने लगे। फिर श्री कृष्ण की कृपा से उनके प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप राधा का तब परिचय प्राप्त होता है। इसीलिए बाहरी लोग राधा को क्या समझते हैं? राधा तत्व को जान श्री किशोरी जो अरे बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते, वो महारानी जो है हमारी, वो मतलब बाहर के लोग तो जानते नहीं ना। बाहर तो राजा का प्रताप ही जानते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी से परम मंगल है।